देखिए बच्चों, अब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल आप जानते हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल है वो क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और ये स्थायी और अत्यंत महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है नाइट्रोजन का। ये जो है प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। तो प्राचीन काल से ही जो नाइट्रिक अम्ल है एक्वा फोर्टिस, किसके नाम से, एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। ग्लोवर नामक वैज्ञानिक ने 1658 में इसको शोरे और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के द्वारा, उसके आसवन के द्वारा प्राप्त किया था। इसलिए इसे शोरे का अम्ल भी बोला जा सकता है। किसका अम्ल बोला जा सकता है, शोरे का अम्ल भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे शोरा का फार्मूला क्या होता है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के मिश्रण के आसवन के द्वारा नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त किया था। और जैसा कि आप जानते हो कि जो वर्षा का पानी होता है उसमें भी नाइट्रिक अम्ल बहुत थोड़ी सी मात्रा में, मतलब अल्प मात्रा में पाया जाता है, जो कि वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के जल में घुलने के कारण बनता है। और संयुक्त अवस्था में ये कहाँ पाया जाता है, चिली सॉल्टपीटर से प्राप्त किया जा सकता है, या इंडियन सॉल्टपीटर जिसे हम शोरा कहते हैं, और नॉर्वे का सॉल्टपीटर जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट आदि में ये जो है थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में, ठीक है। बनाने के लिए प्रयोगशाला में इसे किससे बनाते हैं, जैसा कि ग्लोवर नामक वैज्ञानिक ने शोरे से सल्फ्यूरिक एसिड, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया था। तो प्रयोगशाला विधि में भी हम इसी का प्रयोग कर सकते हैं। शोरे से KNO3 की H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यही जो है प्रयोगशाला विधि की समीकरण है। इसके अतिरिक्त आप सोडियम नाइट्रेट से भी बना सकते हो। तो सोडियम नाइट्रेट से कैसे बनाओगे, सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करोगे तब भी आपको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखिए नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण जो है किन विधियों के द्वारा आप कर सकते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण जो है वो बर्कलैंड आइड मेथड से भी किया जा सकता है, और सेकंड जो है ऑसवाल्ड विधि से किया जा सकता है। तो जो बर्कलैंड आइड मेथड है उससे देखिए किस प्रकार से आप जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो विधि है इसका जो थ्योरी हो सकती है वो क्या है कि जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करके इस विधि में जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जब ये क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बनाते हैं। N2+O2 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, NO बनाएंगे। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। लेकिन ये क्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और उत्क्रमणीय भी होती है। अतः अगर हम लॉ-शौचालय का नियम के अनुसार बात करें तो क्या होगा, उच्च ताप पर उपरोक्त अभिक्रिया जो है अग्रिम दिशा में होगी, ठीक है। उच्च ताप पर मतलब ऊष्माशोषी है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करके अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादा जब ताप देंगे, जब ताप बढ़ाएंगे तब ये अभिक्रिया तेज़ गति से होगी, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी प्रसारित होगी। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए ये अभिक्रिया किस पर होती है, उच्च तापमान पर, और ये तापमान बहुत ही उच्च होता है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अभिक्रिया पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि N2+O2 बनते क्या हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। तो 2 मॉलिक्यूल आपने रिएक्टेंट के लिए और 2 मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। इस प्रकार प्राप्त जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन के द्वारा जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम जल में अवशोषित करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है। मतलब NO+O2 जब आप करेंगे तो NO2 मिलेगा आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बना, NO2 बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगी मतलब NO2+H2O क्या बनेगा आपका, HNO3 बनेगा, और कुछ मात्रा में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको इसमें प्राप्त होगी। अब आप देखिए
ये जो है डायग्राम दे रखा है आपको बर्कलैंड और आइड मेथड का। इसके द्वारा जो है आप किस प्रकार से जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे कि इस विधि में आप देख रहे हैं, ये जो मेथड आपको दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे सबसे पहले एयर लिखा हुआ है। एयर एक पतली सी नली के द्वारा, ब्लोअर के द्वारा आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या करना है हमें, जो धूल के कण हैं और जो धुएं के कण हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रहित जो एयर है उसको हम किस में प्रवाहित करते हैं, विद्युत आर्क भट्टी में। जो आर्क फर्नेस है इसे क्या कहते हैं, विद्युत आर्क भट्टी कहते हैं, इसमें प्रवाहित करते हैं। और इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो क्रिया करके क्या बना लेती है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सर्वप्रथम बनाती है। तो जो आर्क भट्टी से प्राप्त गैसों में जो है केवल 1% तक नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण जो है वो प्राप्त होता है। अच्छा, जो गैसें होती हैं आर्क भट्टी से प्राप्त, ये काफ़ी गर्म होती हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त होती है ये रिएक्शन। तो इन्हें शीघ्रता से हम क्या करते हैं, कूलर में, आप देख रहे हैं कूलर, जो आर्क फर्नेस है वो एक नली के द्वारा कूलर से जुड़ा हुआ है, तो कूलर में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि ये लगभग गैसें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती हैं। और फिर इन्हें बॉयलर में से प्रवाहित करते हैं। बॉयलर देख रहे हैं आप, बॉयलर, कूलर के बाद एक पतली नली जो आगे है वो बॉयलर से जुड़ रही है, तो बॉयलर में प्रवाहित करते हैं तो लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका तापमान आ जाता है, ठंडी हो जाती हैं गैसें। तो गैसों को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, बॉयलर के चारों ओर हम क्या करते हैं, ठंडा पानी प्रवाहित करते रहते हैं। और बॉयलर में गर्म गैसों के मिश्रण से ऊष्मा जो प्राप्त होती है उससे क्या होता है, जो ठंडा पानी हम प्रवाहित कर रहे हैं वो वाला जल जो है वो बहुत गर्म हो जाता है और वो वाष्पित होता रहता है, और इस मिश्रण का तापक्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इन गैसों को हम कहाँ प्रवाहित करते हैं, एल्यूमिनियम की नलियों में से प्रवाहित करते हैं। तब इसका तापमान लगभग कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर जो ये मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग टावर, आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर बना हुआ है, इसमें प्रवाहित करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग टावर में क्या होता है, यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपका है NO जो है वो शेष बची हुई ऑक्सीजन के द्वारा क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और ये नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को अवशोषण टावर में, मतलब एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण को कहाँ भेज देते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ गैसेज आपकी प्राप्त हुई उस मिश्रण को कहाँ भेजते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, ऊपर से जल गिरता है, टपकता रहता है, इसमें भरा हुआ है क्वार्ट्ज, तो ऊपर से जल जो है वो टपकता रहता है इसमें। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है जल में अवशोषित हो जाती है। जब जल में अवशोषित हो जाती है तो नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। किसका, नाइट्रिक एसिड का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हुआ, जब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नीचे से नली के द्वारा प्रवाहित हो रही है एब्जॉर्प्शन टावर में, और ऊपर से टप टप करता हुआ थोड़ा थोड़ा करके जल जो है वो प्रवाहित किया जा रहा है नली के द्वारा, और बीच में भरा हुआ है क्वार्ट्ज। तो गैस जो है वो, जो NO2 गैस है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बना देती है, क्या बनाती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है। और कुछ मात्रा में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसमें निकलती है गैस, वो ऊपर से आप देख रहे हैं नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो रिएक्शन अगर आप देखें तो NO + O2 जब आप करेंगे तो NO2 बन जाएगा। NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, O2 से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 प्लस वाटर से रिएक्शन करेगी, जो कि ऊपर से टपक रहा है, तो क्या बनाएगी, HNO3 बनाएगी, और नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बनाएगी। तो NO2 + H2O क्या बनेगा, HNO3 + NO बन जाएगा। तो आजकल जो है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में इस विधि का हम प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न करने के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और फिर भी जो है लगभग केवल 1% ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन पाती है इस रिएक्शन में, जो सबसे पहला आर्क फर्नेस में है, लगभग 1% तक नाइट्रिक ऑक्साइड बन पाती है। तो इसीलिए इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं।
इस विधि से जो है नाइट्रिक एसिड का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए आजकल जो है इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ऑस्टवाल्ड विधि आप देखिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, देखिए सेकंड विधि क्या है, ऑस्टवाल्ड विधि औद्योगिक निर्माण की विधि है। तो ऑस्टवाल्ड विधि में क्या होता है कि जो आपका देखिए चित्र में दिखा रखा है, ये आपका ऑस्टवाल्ड विधि का संयंत्र है। ऑस्टवाल्ड विधि का संयंत्र आप देख रहे हैं। इस विधि में क्या होता है, अमोनिया और शुद्ध वायु के मिश्रण को प्लेटिनम जालियों से युक्त जो उत्प्रेरक कक्ष है, कैटालिटिक चैम्बर जो है, उसमें प्रवाहित करते हैं। किसको, अमोनिया और शुद्ध वायु के मिश्रण को, ठीक है। और प्लेटिनम जालियों के ऊपर जो है, प्लेटिनम जाली क्या है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जा रही है, इसके ऊपर से प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया में क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस उत्प्रेरक कक्ष का तापक्रम जो है हम लगभग कितना रखते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। कितना रखते हैं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अगर देखें तो इसका आप जो है इसको सिद्धांत के रूप में किस प्रकार से समझ सकते हैं। जो अमोनिया है वो सर्वप्रथम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। प्लेटिनम जाली जो है वो उत्प्रेरक के रूप में यूज़ होगी, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जब प्रेजेंट होगा अभिक्रिया में तो क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। और ये एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, किस प्रकार से, ऑक्सीजन से क्रिया करा के, ठीक है। तो NO जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, NO + O2 इज इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO2 में कन्वर्ट हो जाती है। और NO2 को जो है हम जल में अवशोषित कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, HNO3 का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जो कैटालिटिक चैम्बर है आपका, इसमें क्या है, अमोनिया और ऑक्सीजन को प्लेटिनम जाली की प्रेजेंस में, प्लेटिनम क्या है, कैटालिस्ट है, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करते हैं, रखते हैं। और इसके ऊपर जो है हम क्या, शुद्ध वायु और अमोनिया का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। 1 आयतन लगभग अमोनिया और 9 आयतन लगभग शुद्ध वायु प्रवाहित करते हैं, किसके ऊपर से, प्लेटिनम के जालियों के ऊपर से, मतलब उत्प्रेरक कक्ष के अंदर। उत्प्रेरक कक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में प्रेजेंट है। तो उत्प्रेरक कक्ष का तापक्रम मैंने आपको बताया कितना रहेगा, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम जो है इसमें रहना चाहिए। इस कक्ष में लगभग 95% अमोनिया जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। लगभग कितने, 95% अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। और अभिक्रिया चूँकि ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है, तो जो उत्पन्न ऊष्मा है प्लेटिनम उत्प्रेरक का तापक्रम 800 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग बनाए रखती है। क्योंकि अभिक्रिया जब हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो इस अभिक्रिया में क्या है, ऊष्मा निकल रही है। तो यही ऊष्मा जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक का तापक्रम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग बनाए रखती है। अब उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली जो गैसें हैं उनका मिश्रण जो है शीतलक कक्ष में से प्रवाहित किया जाता है। तो शीतलक कक्ष में से प्रवाहित क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है कम कर दिया जाए, लगभग 50% तक, 50 डिग्री तक जो है टेम्परेचर इसका कर दिया जाता है शीतलक कक्ष में से प्रवाहित करके, और उसके बाद इसे ऑक्सीडाइजिंग टावर में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन के द्वारा फिर ऑक्सीडाइज हो जाती है, और क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। आप देख रहे हैं इसमें रिएक्शन भी लिखी हुई है, NO + O2 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जो गैसीय मिश्रण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, इसमें कुछ और भी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। अभी शुद्ध अवस्था में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूरी तरह नहीं है। तो जो मिश्रण है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड युक्त गैसों का, उसे कहाँ भेजते हैं हम, अवशोषण टावर में भेजते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं। तो उसमें से ऊपर से जल प्रवाहित हो रहा होता है। जब जल प्रवाहित हो रहा होता है तो जो जल है वो NO2 के द्वारा अवशोषित हो जाता है। जब NO2 के द्वारा जल अवशोषित हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों।